हेलो एवरीवन, दिस इज तपन फ्रॉम माइक्रोन ऑटोमेशन। आज हम देखने वाले यूडियन का AI826 एडवांस PID कंट्रोलर। तो अभी जो हमारे पास है वो है AI826 और ये है E3 साइज़ में। अभी हम डिस्प्ले में देखें तो यहाँ पे आपको 3 डिस्प्ले देखने को मिलती है, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक सेट वैल्यू और तीसरी है आउटपुट की वैल्यू MV। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हुए होंगे उसमें आपने 2 ही डिस्प्ले देखी हुई होगी, जिसमें एक में PV दिखा था और एक में सेट पॉइंट लिखा था। ये अभी यूडियन का अभी लेटेस्ट डिवाइस लॉन्च हुआ है AI826 और इसके अंदर हम 3 डिस्प्ले भी मिल सकते हैं और पुराने की तरह 2 डिस्प्ले वाला भी मिल सकता है। ये डिवाइस की साइज़ E3 है। E3 मीन्स जो 3 जो मेंशन किया है वो है 3 डिस्प्ले का। अगर सिर्फ E साइज़ होती है तो उसमें सिर्फ 2 ही डिस्प्ले होती है। तो ये आपके पास जो भी डिवाइस अगर 826 होता है तो उसके पीछे अगर 3 है तो समझना कि 3 डिस्प्ले वाला डिवाइस है। अभी इसके लुकआउट की बात करें तो इसके शॉर्ट डेप्थ होती है। पीछे देखें तो 20 टर्मिनल्स आपको देखने को मिलता है। अभी हमने 18 और 19 शॉर्ट करके रखे ताकि हम रूम टेम्परेचर देख सकें। यहाँ पे उसका ड्राइंग दिखा हुआ है कि कहाँ पे इनपुट का है, कहाँ पे सप्लाई देना है और यहाँ पे डिवाइस की डिटेल्स है। यहाँ ग्रीन मार्किंग से मार्किंग होता है कि कौन सा डिवाइस है। तो अभी हम डिवाइस को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर जो भी PCB कार्ड रहते हैं तो उसके अंदर कैसे फंक्शन दिए गए हैं। तो ये है, अंदर 2 PCB कार्ड्स आते हैं, एक मेन बोर्ड होता है और एक रहता है पावर सप्लाई कार्ड। अगर पावर सप्लाई कार्ड में अगर हम देखें तो इसमें 3 स्लॉट दिए गए हैं, एक कम्युनिकेशन का, एक अलार्म का और एक ऑक्सिलरी का। तो जो अलार्म का और ऑक्सिलरी का जो स्लॉट होता है वहाँ पे प्लग इन मॉड्यूल्स लगते हैं और जो कम्युनिकेशन का रहता है उसमें सोल्डरेबल मॉड्यूल लगते हैं, जो कि सोल्डर यहाँ पे किए जाते हैं और ये दोनों प्लग इन वाले हैं। अगर सामने की साइड देखें तो यहाँ पे 2 स्लॉट्स दिए गए हैं, MIO एंड आउटपुट। ये दोनों भी प्लग इन मॉड्यूल है अलार्म और ऑक्सिलरी की तरह। और यहाँ पे आप स्पेशल इनपुट्स कर सकते हो MIO में और यहाँ आउटपुट से आप मेन PID आउटपुट निकाल सकते हो। हालांकि ये डिवाइस में कम्युनिकेशन में आप रीट्रांसमिशन आउटपुट भी निकाल सकते हो। तो ये स्लॉट का आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो आप कम्युनिकेशन ले सकते हो या तो आप यहाँ से रीट्रांसमिशन आउटपुट ले सकते हो। अब रीट्रांसमिशन आउटपुट कैसे लेना है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है डिवाइस के इंटरनल लुकआउट्स। तो अभी हम डिवाइस वापस से वाइंड अप करके मैं आपको डिवाइस के बारे में आगे समझाता हूँ। जब भी आप डिवाइस को बंद करके चालू करोगे तो सबसे पहले 2 सेकंड के लिए आपको PV पे उसका मॉडल नंबर दिखाएगा, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमने बंद किया डिवाइस, मैं वापस से सप्लाई दे रहा हूँ तो 826 लिख के आ गया है। तो ऐसे करके अभी आप मॉडल नंबर पता कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि डिवाइस में कौन से इनपुट्स है, कौन सा आउटपुट्स है। तो अभी डिवाइस को थोड़ा साइड में रखते हैं और इधर देखते हैं। तो डिवाइस में इनपुट सपोर्ट करते हैं ऑल टाइप ऑफ थर्मोकपल्स। तो डिवाइस में सारे टाइप के थर्मोकपल आप इनपुट कर सकते हो, K टाइप, J टाइप, R टाइप, कोई भी टाइप के आपका थर्मोकपल है ये डिवाइस में आप इनपुट कर सकते हो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। उसके बाद रहता है RTD। तो RTD इधर 3 टाइप के RTD आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हो। NI120 इनपुट कर सकते हो, CU50 और PT100। जबकि हम स्टैंडर्ड PT100 ही यूज़ करते हैं तो PT100 इसके अंदर सपोर्ट करता है। फिर आता है लीनियर करंट। लीनियर करंट में आप 4 to 20 मिली एम्पियर इनपुट कर सकते हो या फिर 0 to 20 मिली एम्पियर इनपुट कर सकते हो। अगर कोई सेंसर से आपका आ रहा है, ह्यूमिडिटी सेंसर से आ रहा है, वो मेजर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर है लीनियर वोल्टेज। वोल्टेज 0 to 5 वोल्ट आप इनपुट कर सकते हो, 0 to 10 वोल्ट इनपुट कर सकते हो, 1 to 5 वोल्ट, 2 to 10 वोल्ट आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हो। और ये डिवाइस के अंदर अगर आपको अप टू 1000 वोल्ट DC भी आप इनपुट कर सकते हो, पर वो स्पेशल इनपुट्स में आता है तो वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स लगते हैं। ये जितने भी इनपुट्स मैंने मेंशन किए हैं इसके लिए कोई भी मॉड्यूल नहीं लगता है। मैंने जो भी PCB बताई अभी आगे वीडियो में उसके ऊपर डायरेक्ट ही इनपुट हो जाता है, कोई भी एडिशनल मॉड्यूल नहीं लगता है इनपुट के लिए, ये सारे इनपुट्स के लिए। आगे देखते हैं तो मिली वोल्ट इनपुट आप कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कि लोड सेल रहता है तो आप मिली वोल्ट इनपुट इसके अंदर कर सकते हो, लोड सेल की वैल्यू भी मेजर कर सकते हो इसके अंदर। फिर जाता है ओम्स इनपुट। तो मैन्युअली ओम्स इनपुट करना चाहते हो तो वो भी आप अप टू 400 ओम्स इनपुट कर सकते हो। फिर आते हैं मेन आउटपुट में। अभी मेन आउटपुट में कौन से टाइप के आउटपुट रहते हैं तो फर्स्ट रहता है SSR वोल्टेज। अगर आपका SSR रन करने के लिए अगर आपको 12 SSR जनरली रन होता है 3 to 32 वोल्ट DC पे,
तो इसके अंदर से आपको SSR वोल्टेज PID आउटपुट भी मिल सकता है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। दूसरा है रिले आउटपुट, NONC कॉमन, आप यहाँ से रिले आउटपुट भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है सिंगल फेज शिफ्ट आउटपुट G1 G2, मतलब कि अगर आप SCR रन कर रहे हो तो SCR को रन करने के लिए जो गेट पल्सेस लगती है, तो गेट पल्सेस 0 to 100% में यहाँ से आपको डिवाइस से डायरेक्ट मिल सकती है अगर आप एक SCR यूज़ करते हो तो सिंगल SCR के लिए यहाँ से आपको सिंगल फेज शिफ्ट आउटपुट भी मिल जाएगा। और फिर आता है लीनियर करंट और लीनियर वोल्टेज, तो आपको अगर 4 to 20 0 to 20 आउटपुट में चाहिए, 0 to 10 वोल्ट आउटपुट में चाहिए, 0 to 5, तो आपको वो PID आउटपुट मिल जाएगा ये डिवाइस में से। तो आउटपुट सपोर्ट करते हैं डिवाइस के अंदर। उसके बाद आता है अलार्म्स पे। अलार्म्स आप यूज़ कर सकते हो, 4 अलार्म यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया कि 2 स्लॉट्स है अलार्म के और ऑक्सिलरी के, दोनों के एक स्लॉट है, टोटल 2 स्लॉट हुआ। तो अलार्म के स्लॉट में ड्यूअल रिले और ऑक्सिलरी के स्लॉट में ड्यूअल रिले, तो टोटल 4 NO कॉन्टैक्ट होता है। तो 4 NO कॉन्टैक्ट से आप 4 अलार्म यूज़ कर सकते हो इसके अंदर से। और अगर आपको NONC वाली रिले चाहिए तो आप सिंगल रिले यूज़ करके आप 2 अलार्म यूज़ कर सकते हो, मिनिमम 2 अलार्म, मैक्सिमम 4 अलार्म। ठीक है, आगे जाते हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में आप RS485 या RS232 यूज़ कर सकते हो डिवाइस में से। ये डिवाइस दोनों सपोर्ट करता है, 232 एंड 485। मॉड्यूल्स अलग अलग लगते हैं 232 और 485 के, बट हाँ ये डिवाइस दोनों सपोर्ट करता है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप दोनों के में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। फिर आता है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स भी 2 रहते हैं इसके अंदर, एक AI बस और एक मोड बस। AI बस जो है वो यूडियन का खुद का प्रोटोकॉल है। तो जैसे कि हमारे पास विकॉन की जो भी प्रोडक्ट्स रहती है तो उसके अंदर AI बस का प्रोटोकॉल रहता है, कई ब्रांड में रहता है AI बस का प्रोटोकॉल, तो आप डायरेक्ट AI बस से कर सकते हो। और अगर नहीं है आपके, आप कोई भी दूसरी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको ये डिवाइस का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड मोड बस भी यूज़ कर सकते हो, जो कि सब में होता है। तो स्टैंडर्ड मोड बस भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन का हो गया। उसके बाद आता है स्पेशल इनपुट्स। तो स्पेशल इनपुट्स में क्या आता है, 2 वायर ट्रांसमीटर आता है। समझो कि आपके पास प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर आपको इनपुट करना है डिवाइस में। तो ट्रांसमीटर अगर 4 to 20 मिली एम्पियर वाला है तो डिवाइस में ऐसा मॉड्यूल्स भी आते हैं हमारे पास कि आप डायरेक्ट यहाँ से डिवाइस को आप या डिवाइस से आपके जो भी ट्रांसमीटर उसको डायरेक्ट 24 वोल्ट सप्लाई भी मिल जाएगा और साथ में 4 to 20 इनपुट भी हो जाएगा। तो आपको एडिशनल कोई भी लूप वायरिंग या कोई भी एडिशनल SMPS लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डिवाइस में ही काम हो जाएगा। तो एक ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है डिवाइस में, तो आप डायरेक्ट इनपुट कर सकते हो। फिर है CT इनपुट एंड PT इनपुट। तो उसमें क्या रहता है कि करंट ट्रांसफार्मर इनपुट करना है आपको 0 to 5 एम्पियर AC, तो वो आप कर सकते हो। पोटेंशियल ट्रांसमीटर इनपुट करना है 0 to 500 वोल्ट AC, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आगे वीडियो में बताया कि अगर आपको DC वोल्टेज इनपुट करना है तो आप अप टू 1000 वोल्ट DC इनपुट कर सकते हो, और उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं। अगर I100 है तो आप 100 वोल्ट DC इनपुट कर सकते हो, I500 है तो 500 वोल्ट DC, I1000 तो आप 1000 वोल्ट DC इनपुट कर सकते हो I1000 मॉड्यूल से। इट डिपेंड्स ऑन मॉड्यूल्स। तो ये सारे फंक्शन रहते हैं, ये सारे यूज़ होते हैं MIO में। जैसे कि यहाँ पे MIO है तो यहाँ पे मॉड्यूल्स लगता है और वहाँ से इनपुट हो जाता है। अब ये सारे मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि सारे टर्मिनल के वर्किंग क्या है, कहाँ वायरिंग करना है, कहाँ क्या लगता है, सब बताऊंगा आगे वीडियो में। तो ये थे सारे स्पेशल इनपुट्स। आगे हम देखते हैं, तो आते हैं प्रोग्रामिंग में। ये है एडवांस PID कंट्रोलर, बट इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग का भी फंक्शन दिया गया है जो बाकी के डिवाइस में नहीं है। कई डिवाइसों में नहीं होता है ये, बट इसमें ये चीज़ है कि आप इसके अंदर सिंगल स्टेप सॉकिंग साइकिल कर सकते हो। उसका मतलब क्या रहता है कि समझो कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्रामिंग करना है कि एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंचने के बाद आपको कोई टाइमिंग डालना है कि समझो कि आपको 100 डिग्री टेम्परेचर ले जाने के बाद आपको 1 घंटा मेंटेन करना है वो 100 डिग्री, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ऑफ कर देना है प्रोग्राम, आपका आउटपुट नहीं निकलना चाहिए उसके बाद। तो फिर वो ये चीज़ आप ये डिवाइस में कर सकते हो। ये रहता है सिंगल सॉकिंग साइकिल का। तो सिंगल सॉकिंग साइकिल का वर्किंग ये रहता है, तो आप इसके अंदर वो भी यूज कर सकते हो। अभी हम डिवाइस के की फीचर्स देखें तो क्या है इसके अंदर स्पेशल जो बाकी के डिवाइस से इसको अलग करता है।
तो फर्स्ट है ऑटो मैनुअल आउटपुट। इसके अंदर आप जो भी आउटपुट यूज़ कर रहे हो, समझो कि 420 यूज़ कर रहे हो, वोल्टेज यूज़ कर रहे हो आउटपुट में, और अगर आपको मैन्युअली वो निकालना है, पीआईडी अभी यूज़ नहीं करना है, कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको मैन्युअली निकालना है आपको, तो इसके अंदर ऑटो मैनुअल का फंक्शन दिया गया है। आप मैन्युअली भी आउटपुट निकाल सकते हो, वो स्विच कर सकते हो बाहर से ऑटो और मैन्युअल में। ऑटो में पीआईडी, मैन्युअल में आप खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। दूसरा है ड्यूअल पीआईडी लूप फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। तो इसके अंदर 2 पीआईडी की लूप दी गई है, तो हीटिंग के लिए अलग लूप है और कूलिंग के लिए भी एक अलग लूप है। तो उससे ट्यूनिंग के बाद जो दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, तो आपको बेटर कंट्रोलिंग इसमें दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पीआईडी लूप है, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। उसके बाद है सिंगल सोकिंग साइकिल फॉर प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया सिंगल सोकिंग साइकिल क्या है, कैसे वर्क करता है, तो इसके अंदर ये भी है। उसके बाद है पीआईडी एंड रीट्रांसमिशन आउटपुट एट वन टाइम। तो उसमें क्या रहता है कि अगर क्लाइंट ऐसा है, क्लाइंट को अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है आपके कि उनको पीआईडी आउटपुट तो चाहिए ही, पर यही चीज़ उनको कहीं और भी दिखानी रहती है। समझ लो कि पीवी आपको यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो, वही पीवी आपको कोई दूसरे डिवाइस में कहीं और भी मेजर करनी है, तो उसके लिए आपको एनालॉग सिग्नल चाहिए ताकि उनके बेसिस पर आप पीवी देख सको। तो उसके लिए रहता है रीट्रांसमिशन आउटपुट 420 मिली एम्पियर, 020 मिली एम्पियर या वोल्टेज में 0 to 5 1 to 5। तो आप रीट्रांसमिशन आउटपुट यूज करके वो चीज़ कहीं और देख सकते हो। तो दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं होती, बट ये डिवाइस में दोनों एक साथ कर सकते हो। पीआईडी भी यूज कर सकते हो आउटपुट, और रीट्रांसमिशन भी यूज कर सकते हो वन टाइम। उसके बाद है गेट परसेंटेज आउटपुट इन थर्ड डिस्प्ले इन A3 E3 साइज। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि डिवाइस में तीसरी डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है कि अभी कितना करंट परसेंटेज आउटपुट निकल रहा है। समझो कि अभी 12 मिली एम्पियर निकल रहा है और हमने 420 सिलेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे 50 शो करेगा। तो आपको यहाँ मेन डिस्प्ले से ही आपको परसेंटेज आउटपुट दिख जाएगा। तो ये थे सारे फीचर्स ये डिवाइस के जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए सारे। अभी अगर डिवाइस को देख लेते हैं कि डिवाइस को ऑपरेट कैसा करना है। तो ये डिवाइस में आपको 4 बटन देखने को मिलता है। फर्स्ट रहता है राउंड, दूसरा रहता है AM ऑटो मैनुअल जैसे मैंने अभी बताया, फिर रहता है अप और डाउन की रहती है। तो अगर हम राउंड बटन को दबा के रखेंगे 2 सेकंड के लिए, तो हमको दिखेगा HIL। फिर आगे जाओगे, एक बार दबाना है, फिर तो आएगा LOC में आने के बाद हमको डालना है पासवर्ड 808, जो कि इसका पासवर्ड है डिवाइस का। LOC हमेशा 0 होना चाहिए और उसमें 808 डाल के फिर राउंड बटन दबाना है, तभी आप फील्ड पैरामीटर एक्सेस कर पाओगे, वरना आप वापस से मेन स्क्रीन में आ जाओगे। आगे पैरामीटर्स अगर देखें तो एड्रेस, बॉर्ड रेट, EFC, इनपुट, अलार्म लोकेशन, आउटपुट जो मैंने बताया आपको SSR आउटपुट है, रिले है, 0 to 20, 4 to 20, फेस शिफ्ट आउटपुट। आपको जो यूज़ करना आप कर सकते हो, बट उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल लगते हैं। आगे ऑटो ट्यूनिंग, ऑटो मैनुअल, PNO, ये PNO 0 है, अगर 1 करोगे तो प्रोग्रामिंग इनेबल होगा। कंटिन्यू, ET, कंट्रोल मोड था PID ये। फिर आउटपुट की लिमिट, लो एंड हाई लिमिट आउटपुट की। ये PID, CTL, P2, I2, D2, CTL2, ये 2 PID की लूप, DPT, SCB, EF एडवांस फंक्शन। एक और चीज़ रहेगी सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट भी ये डिवाइस में दिया गया है। सॉफ्ट स्टार्ट का क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। आप बाकी के पैरामीटर एक बार देख लो। सॉफ्ट स्टार्ट का ये रहता है कि हम अगर डिवाइस ऑन करते हैं, डिवाइस को जैसे पावर ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे डिवाइस कितना आउटपुट निकालता है। समझो कि रूम टेम्परेचर पे डिवाइस है तो 100 निकालता है, सेट पॉइंट ऑब्वियसली डिफॉल्ट 100 रहता है, तो इस टाइम पे डिवाइस निकालता है 100% आउटपुट। पर अगर आपको ऐसा है कि हमको तो 100% शुरू में नहीं चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, 60 सेकेंड मान लो एग्जाम्पल, कि 60 सेकेंड के बाद डिवाइस 100% तक पहुँचे, तुरंत ही नहीं पहुँच जाए, तो उसके लिए
STRT सॉफ्ट स्टार्ट का फंक्शन रहता है। अगर हम इसमें अंदर जितना भी 30 सेकेंड 60 सेकेंड जितना भी सेकेंड डाल दे तो उतने सेकेंड बाद डिवाइस जीरो से लेके वो एक्चुअल में जितना आउटपुट निकल रहा है उतने तक पहुंचा है। तो ये है सॉफ्ट स्टार्ट। तो इसके अंदर एक सॉफ्ट स्टार्ट का भी फंक्शन दिया गया है, तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये थे सारे पैरामीटर्स डिवाइस के। फिर आते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पे जैसे 20 टर्मिनल्स दिए गए हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसा है। पहले दो जो टर्मिनल है वो सप्लाई के हैं। ये हमारे पास अभी 230 वोल्ट वाला है जो कि सपोर्ट करता है 100 से लेकर 240 वोल्ट AC ऊपर। फिर तीसरा और चौथा जो है वो कम्युनिकेशन का है, जहाँ से आप RS-485 कम्युनिकेशन कर सकते हो। 5, 6, 7 और 8, 9, 10 अलार्म के लिए है, आप उसके अंदर अलार्म यूज़ कर सकते हो। और अगर 232 कम्युनिकेशन करना है तो 8, 9, 10 के ऊपर लगता है 232 का कम्युनिकेशन, उसके लिए अलग मॉड्यूल लगता है। फिर 11, 12, 13 जो कि है मेन आउटपुट, जिस पे ऊपर मैंने आपको बताया SSR रिले कुछ भी आपको यूज़ करना है तो मेन आउटपुट 11, 12, 13 से रहता है। 14, 15, 16 से आप स्पेशल इनपुट्स कर सकते हो, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, 2 वायर ट्रांसमीटर। और 17, 18, 19, 20 वो जो कि है नॉर्मल इनपुट्स, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया, थर्मोकपल, RTD, मिली वोल्ट, ओम्स, वो सारे इनपुट आप 17, 18, 19, 20 से कर सकते हो। और जो मैंने अभी लास्ट में बताया कि आप मेन आउटपुट और रीड ट्रांसमिशन एक साथ यूज़ कर सकते हो, तो मेन आउटपुट यूज़ कर सकते हो 11, 12, 13 से, और रीड ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हो 3 और 4 पे से। तो ये था ओवरव्यू डिवाइस का कि डिवाइस में क्या क्या इनपुट्स है, क्या क्या आउटपुट्स है। और मैंने आपको सबसे अच्छी पॉसिबल वे में बताया कि क्या क्या फंक्शंस है इस डिवाइस के अंदर। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, मेरे जो डिस्क्राइब किया वो समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी मॉड्यूल के बारे में समझ ना आया हो, कोई इनपुट के बारे में समझ में ना आया, कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हो डिवाइस के बारे में, तो मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो इसी के साथ अब मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूडियन के कोई एक और डिवाइस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।